दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एमएसडी क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये कवर करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रत्येक क्वेश्चन कवर करेंगे, नहीं। हमारा पेपर बहुत नज़दीक है तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं या फिर आपके जितने भी चैप्टर मैथमेटिक्स में हैं, चैप्टर वाइज सभी फार्मूलाज आपको मैं पर डे एक वीडियो आपको मिल जाएगी। और आज आपको मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं, उसी का वीडियो आज आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पिछले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फिर भी रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। मतलब जो ट्रायंगल की जो साइड होती है और जो ट्रायंगल की जो एंगल होती है उनके बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं। मतलब बेसिकली बोला जाए तो एंगल और साइड को कंपेयर करना हमारा मकसद होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि 10th में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि तीन चीज़ें होती है, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा है कि बेस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज बेस। तो जब भी आप किसी एंगल के अकॉर्डिंग देखो आप, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मैं एंगल बदलता हूं तो इसका बेस और परपेंडिकुलर खुद बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एंगल के ऑपोजिट साइड वाला ही परपेंडिकुलर कहलाता है। एंगल के जो सामने वाली जो साइड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर मैं एंगल बी से देखता, सॉरी एंगल सी एंड एंगल बी, अगर मैं एंगल सी से देखता तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाती, परपेंडिकुलर हो जाती। बट मैं यहाँ एंगल ए के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो एंगल ए के अकॉर्डिंग इसके ऑपोजिट साइड ये है बी सी, तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जिस भी एंगल की हम बात करते हैं उसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे मतलब मान लो आप और आपके दोस्त, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन चेंज, आप भी चेंज हो जाते हो सिचुएशन के अनुसार, ठीक है। मान लो लड़ाई बच गई दो तीन लोगों में, अगर सामने वाला आपसे कमजोर है तो आप बजा देते हो, आप अगर सामने वाला आपसे मजबूत है तो आप बच जाते हो। तो ये चीज़ है कि जैसे यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग साइड चेंज हो रहा है, आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका मूड चेंज हो जाता है। चलो कोई नहीं। अब नेक्स्ट हमारा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या होता है, नो चेंज। आप एंगल ए के साथ चलो तो भी हाइपोटेनस नहीं बदलेगा, आप एंगल सी के साथ चलो तो भी हाइपोटेनस नहीं बदलेगा। मतलब हाइपोटेनस बिल्कुल कैसा होता है कि तुम कुछ भी कर लो हम बदलने वाले नहीं है, ठीक है। इनका एक ही मतलब होता है कि भाई मैं चेंज नहीं होऊंगा चाहे तुम साइड कितना भी चेंज कर लो, ठीक है। हाँ, तो इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं मेन टॉपिक हमारा जो है फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहली चीज आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा सबसे फर्स्ट फार्मूला बन के क्रिएट होता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर मैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं तो बेसिकली वो क्या बताता है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज बता रहा है कि अगर मैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को देखता हूं उसमें जो बिगेस्ट साइड होती है, हाइपोटेनस है हमारा बिगेस्ट साइड, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो बाकी दोनों परपेंडिकुलर और बेस इसके स्क्वायर के सम के इक्वल उसकी वैल्यू आती है। मतलब एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा है और आज भी देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के जितने फॉर्मूला है इसी पे हम लोग क्रिएट करके देखेंगे। अब दूसरा क्या है, अगर मैं यहाँ पे से सिर्फ h की वैल्यू मानना चाहूँ या फिर h की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो स्क्वायर हटाना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, h इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा है हमारे पास कि अगर मान लो एच स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू दे गई है आपको क्वेश्चन में, आपको पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भाई कि अगर आपको जिसकी वैल्यू निकालनी हो, जिसकी औकात देखनी हो, उसके आसपास के लोगों को आप हटा दो, उसकी औकात उसकी वैल्यू उसी समय पता चल जाएगी कि सामने वाले की क्या वैल्यू है। बस वही करना है मैथमेटिक्स में भी। मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक योर लाइफ, आपके जीवन की तरह, जहाँ पे देखोगे आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें मिलेगी। जैसे एंगल के अकॉर्डिंग साइड बदल गया, ठीक है, आप भी देखोगे पैसे मिलते लोग बदल जाते हैं। चलो कोई नहीं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर अपने घर में बैठा है आराम से, बी स्क्वायर गया उसके पास,
भाई जब आप अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जाओगे, कितना भी करीबी रहे, कितने भी नजदीक का इंसान रहे, कितना भी आपके लिए अपना करके दे, लेकिन आप रहोगे उसके सामने नेगेटिव ही, मतलब उससे कम ही रहोगे। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अपना घर अपना होता है, दूसरे घर में जाओगे तो नेगेटिव बन के रहना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर चाहिए, रूट लगाओ, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेस निकालना है हमें, अगर कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। पता है कैसे होगा, बी की औकात देखनी है, पी को हटा दिया, काम खत्म, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 नंबर क्वेश्चन है, बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो कि बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, फर्स्ट क्लास में ही, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पहली बार में पढ़ा होगा तो ये सारे 6 के 6 फॉर्मूलाज आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो इतना हमारा हुआ, अब आप आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। साइड ऑफ ट्रायंगल और एंगल ऑफ ट्रायंगल के बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पे उसी तरीके से हम रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि रेशियो के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहला रिलेशन हम लोग देखते हैं साइन का। क्या देखते हैं, साइन का। तो साइन की जो वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ पे साइन ए के अकॉर्डिंग चलूं, साइन ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या फिर अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल ए। ठीक है, लिख सकते हो आप यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल ए, सॉरी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए कौन सा है, परपेंडिकुलर, अपॉन में हाइपोटेनस पी बाय एच। दूसरा आता है हमारा कॉस, कॉस ए। कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए का होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। अगर मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, लिख दो यहाँ पे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस। तो जो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, क्या है, बेस है हमारे पास, लिख दो यहाँ पे बेस अपॉन में हाइपोटेनस बी बाय एच। ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास है टेन। टेन ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग चल रहा है तो, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। क्या बनता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए क्या बनेगा, बेस। क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन कॉस टेन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉसिक। कॉसिक ए की जो वैल्यू होती है वो होती है हाइपोटेनस अपॉन में, हाइपोटेनस अपॉन में अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। जस्ट लाइक साइन को उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, साइन हमारा अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए था, अपॉन में एच था, मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, हाइपोटेनस ऊपर चला गया और नीचे आ गया अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एच अपॉन पी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉसेक के बाद सेक ए की। सेक ए की क्या होती है, एच अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, मतलब एच अपॉन बी। अब आप देखो यहाँ पे कॉस का जस्ट उल्टा सेक बनना है हमारे पास, कॉस ए की वैल्यू बी बाय एच, सेक ए की वैल्यू एच बाय बी, उल्टा। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारे पास कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू टेन ए का उल्टा, मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। इसको देखा जाए तो बी बाय पी। ठीक है, कहीं पे आपको थीटा भी मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस और कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। बहुत सारे याद करने के ट्रिक भी हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ये ट्रिक हो गया एक। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, साइन थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हाँ, ये सारे ट्रिक होते हैं इसको याद करने का, ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो बार आप क्वेश्चन करोगे तुरंत याद हो जाएगा, फिर आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं रहेगी। 3-4 क्वेश्चन आपने किया तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अच्छा साइन थीटा का ये होता है, कॉस थीटा का ये होता है।
टेन थीटा का वैल्यू ये होता है, कॉसेक थीटा का ये होता है, फिर आपको ट्रिक देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक दो बार देख लेने पे तो लोग यहाँ इंसान को याद कर लेते हैं पूरा का पूरा। ये तो 6 फॉर्मूलाज ही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। देखिए अब हम लोगों का कुछ और रेशियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात अभी हमने देखा था कि जो साइन कॉसेक थीटा की जो वैल्यू थी वो क्या थी, उल्टा साइन थीटा, मतलब 1 साइन थीटा के इक्वल आ रही थी। यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला हमारा देखने को मिलेगा जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। खास करके जब आप प्रूफ में जाओगे कि भैया ऐसा है, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। मैथमेटिक्स सही करता है, उसे दिखता सब है लेकिन फिर भी बोलता नहीं प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ मांगती है। जस्ट लाइक इंडियन गवर्नमेंट अदालत की तरह, सब दिख रहा है सामने वाला क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं हमको प्रूफ चाहिए, ठीक है। हाँ, तो वही चीज़ है यहाँ पे, मैथमेटिक्स हमेशा प्रूफ मांगता है और इसका इस्तेमाल करके आप ये जस्ट लाइक योर एविडेंस की तरह आप इसे ले जा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं आगे। हाँ, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। नेक्स्ट है sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। नेक्स्ट tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये सिंपल थे फॉर्मूलाज, सिंपल है, देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। और मैं आप लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इन सभी फॉर्मूलाज का एक पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, आप वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है, आपने देखा था वहां पे कि जब हमारा वैल्यू tan थीटा पे आया था, tan थीटा पे उसकी वैल्यू आ गई थी परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, किसमें वैल्यू ऊपर की ओर परपेंडिकुलर था, साइन में था, साइन थीटा में था। और जो बेस है उसमें ऊपर किसकी वैल्यू थी, कॉस थीटा में थी, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं इसको प्रूफ करने का, लेकिन आप इतना याद रखना कि जब भी हम tan थीटा के जगह पे हमें कुछ चेंजिंग करना हो तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। मतलब क्या करो, tan थीटा को उलट दो, उल्टा करो भाई, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट थीटा तो इसी का भाई है ना, उल्टा हो गया। लेकिन ये tan थीटा साइन बाय कॉस था तो कॉट बोलेगा नहीं भाई मैं भी रहूंगा तुम्हारे साथ, ये जरूरी नहीं कि सीधा ही रहूं, उल्टा भी रह सकता हूं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बन के आ गया, ठीक है। तो ये हमारा tan थीटा हो गया, cot थीटा हो गया, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला बन सकता है ढूंढो आप। अगर आपको लगता है कि कोई फॉर्मूला मिस हो गया हमसे तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला नहीं हुआ है या फिर ये हमने नहीं देखा, या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी सब्जेक्ट पे जिस भी चैप्टर पे चाहिए मैथमेटिक्स में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो किस में हमें वीडियो चाहिए। तो बेसिकली इतना फॉर्मूलाज है। अब हमारा कुछ मेन फॉर्मूलाज हम लोग देखते हैं, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी जब क्वेश्चन करते रहेंगे आप, क्वेश्चन करते करते तो आपको सारी फॉर्मूलाज देखने को मिल जाएगा, आप खुद क्रिएटर बन जाओगे, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए एक फॉर्मूला हमारे पास है जो आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। दिक्कत पता है कब आती है, बच्चे ये सोचते हैं कि ये आया कैसे भाई, याद तो कर लूं, आया कैसे, समझ नहीं आ रहा कैसे आया, प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, उतना नहीं सोचना, सोचने के लिए और भी लोग हैं, ठीक है। सब कुछ आप सोचोगे तो फिर आपको कौन सोचेगा, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि हमने देखा था कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
आप देखो मैथमेटिशियन जो होते हैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत रहती है। उन्होंने नया किया, क्या किया देखो, दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कर दिया। चलो यहाँ से ये बन गया 1, तो 1 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ठीक है, 1 इक्वल टू पी बाय एच क्या होता है, पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू पी बाय एच किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, जल्दी 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 बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ। पी बाय एच होती है हमारी साइन थीटा की, साइन थीटा की होल स्क्वायर। बी बाय एच किसकी वैल्यू होती है, बी बाय एच, बी बाय एच, बी बाय एच भूखा, कौन है भूखा, कॉस थीटा, कॉस थीटा की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर क्या, देयरफॉर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला जिसने जिंदगी हराम कर रखी है, हमारे सारे काम खराब कर रखी है, यही वो फॉर्मूला है। ठीक है, रात में नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, इसी फॉर्मूला के कारण देखो कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला ये है। अब देखो आप क्या करोगे, अब दूसरा क्या है, बस क्या करना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसमें बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। तीसरा फॉर्मूला निकालना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसमें पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तीसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, बस मतलब आप करते जाओ, ये कुछ नहीं है, सारे फॉर्मूले जैसे खत्म होंगे। सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि इससे कौन कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होता है हमारे लिए। ठीक है, पहला तो ये बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरे में बोला नहीं, हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। मैं दोनों को साथ में लेके क्या करूंगा, दोनों को साथ में नहीं रखना, हमें एक की वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। तो पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू जाननी है, कॉस स्क्वायर थीटा को हटाना होगा, जब तक इसे हटाएंगे नहीं इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी। ठीक है, हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, अब मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कौन कौन जाएगा घर से बाहर, बिग बॉस नहीं चल रहा, घर से बाहर नहीं जाना, दूसरे घर में जाना, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, स्क्वायर को हटाएंगे, क्या बनेगा, कॉस थीटा इक्वल टू, घर में अंदर बंद कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही फॉर्मूला है जो जिंदगी हराम कर रखा है। ठीक है, हाँ, ज्यादा कुछ है नहीं, ये एक से बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आप देखो भैया, दूसरा उससे भी शानदार है, क्या है दूसरा, दूसरा आप देखो, दूसरा वैल्यू मेरा था एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर था। अब भैया क्या करेंगे, दोनों साइड कर दो बी स्क्वायर से डिवाइड, अभी जस्ट बोला था मैंने, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब देखो भैया, दोनों साइड सेम सेम है, काट दो, खत्म करो, बी स्क्वायर गया, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एच बाय बी किसकी वैल्यू थी, एच बाय बी, याद करो, बी बाय एच का उल्टा, बी बाय एच कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा माइनस पी बाय बी किसकी है, पी बाय बी टेन थीटा, टेन थीटा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो भैया देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन गया फॉर्मूला, यहीं से आया। ठीक है, अब क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा को हटाओ यहाँ से, देखो यहाँ पे माइनस में था, बेचारा डरा हुआ था, अपने घर में रहते हुए डर रहा है, घर छोड़ के चला गया दूसरे के घर में, राजा की तरह जिंदगी है भाई साहब इसकी। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ, बन गया दूसरा। अब हमें सेक थीटा की वैल्यू जाननी, स्क्वायर को हटाओ, स्क्वायर इधर ऐसे है, उधर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, करना कुछ नहीं है। देखो आप, सेक थीटा इक्वल टू, इधर ऐसे था, इधर ऐसे,
ठीक है, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, 1+ का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, 1+ यहाँ पे वैल्यू रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा भैया, 1 को हटा दे। देखो भाई साहब, यही होता है जिंदगी में, लाइफ में भी यही होता है। अगर कोई आपको समय पे साथ दे तो उसको ऐसे हटाना नहीं चाहिए। 1 ने साथ दिया, tan थीटा को अपने घर में बुलाया और अपनी वैल्यू जानने के लिए इसने 1 को ही हटा दिया। देख रहे हो? हाँ, अगर तुम देख लो तो जमाना जीत जाओगे। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और tan थीटा की जो वैल्यू होगी क्या बन जाएगी, √ sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, tan थीटा sec थीटा की वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से तीसरा भी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस का अब h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या करो आप, p स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड। इधर क्या बनेगा, h बाई पी का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस b बाई पी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर, ये कैंसिल। h बाई पी किसकी वैल्यू है, h बाई पी याद आया, p बाई h का उल्टा, p बाई h है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का उल्टा कौन सा है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। सही जानते हो आप, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस b बाई h कौन भूखा प्यासा दोनों कौन है भूखा प्यासा, कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो भैया यहाँ पे क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन गया फॉर्मूला। अब हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। अभी देखो यहाँ भी वही करेगा, 1 इसको साथ देगा, बाद में 1 को ही लपेट देगा ही। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। नेक्स्ट हमारे पास कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ आल्सो नॉट 1 प्लस फॉर्म, 1 प्लस इज द वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट थीटा की। करना कुछ नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को ही भगा दिया। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। नाउ कॉट थीटा इक्वल टू √ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इसके बाद जो वैल्यू बची है और जो 90 के साथ में जो फार्मूलाज बनते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स में, चाहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, जिस भी चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए आप एक बार कमेंट में बताइए। आपको जल्द से जल्द इस चैप्टर पे वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आपको इसका जो फार्मूलाज है इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।